तहरीक इंसाफ ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत से 4 अप्रैल के फैसले पर अमल कराने की इस्तदा। पीटीआई ने कहा कि हुकूमत से आइन के दायरे में नेकनियती से मुज़ाकरात किए, लेकिन मुल्क में एक ही रोज़ इलेक्शन कराने की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। पीडीएम कौमी असम्बली 30 जुलाई को तहलील करना चाहती है। पीटीआई का मौक़िफ़ था कि 14 मई से पहले असम्बली तहलील की जाए। अदलिया को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर कर दी। कहा कि आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वह इंतखाबात के लिए तारीख दे। अदलिया मुक़न्नना और इंतज़ामिया की वाज़ेह आइनी हुदूद के तहत सुप्रीम कोर्ट का इंतखाब के लिए तारीख देना दुरुस्त नहीं। इलेक्शन प्रोग्राम की तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत करने से गुरेज करना चाहिए। अदालत पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को आज पेश होने का हुक्म। अदालत का इमरान खान के पेश न होने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कैसा रवैया है कि क्या हमारा लेवल नीचे आ गया या वो ऊंचे हो गए। इमरान खान के वकील की जल्द मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस बोले कि क्या जिस दिन सूरज अच्छी तरह निकला होगा, चिड़िया चहचहा रही होगी, पेश हो जाएंगे। इमरान खान पेश न हुए तो बुरी जमानतें खारिज हो जाएंगी। वकील ने कहा कि इमरान खान एम्बुलेंस में भी आ जाएंगे। इमरान खान की टांग में सोजिश, डॉक्टर्स ने नकलो हरकत से रोक दिया। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक इमरान खान की मुतासरा टांग में सोजन बढ़ने से इन्फेक्शन का खतरा है। इमरान खान ने आराम ना किया तो मुतासरा टांग में सोजन बढ़ सकती है। सोजन से इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा ऑपरेट किया जाएगा। मरियम नवाज का इमरान खान पर तंज, कहा कि टांग पर दबाव रैली में शिरकत करने से नहीं आता या सिर्फ अदालत में पेश होने से आता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन की तारीख कौन देगा। पेशावर हाई कोर्ट में आज पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत होगी। जस्टिस इब्राहिम खान और जस्टिस अब्दुल शकूर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सुनेगा। पीटीआई की सूबाई असम्बली इलेक्शन की तारीख देने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल हो सकते हैं तो रुखसत भी हो सकते हैं। तौहीन अदालत के नोटिस पर अमल हुआ तो हुकूमत को नुकसान होगा, नोटिस पर अमल ना हुआ तो फिर सज्जाद अली शाह की तरह उन्हें घर जाना होगा। हुकूमत आर या पार के लिए तैयार है। बका की जंग आखिरी हद तक लड़ी जाती है। हुकूमत, पार्लियामेंट और नून लीग के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। दरमियानी रास्ता निकला तो सब जीतेंगे, वरना तबाही है। मौका आया तो हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान ने कहा कि मुल्क तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। माफिया ने मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। हुकूमत आइन और सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने पर तुली हुई है। चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी है। हुक्मरान इलेक्शन में शिकस्त से खौफजदा हैं। आइन और सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए हफ्ते को घरों से बाहर निकलें। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती दिखाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2 आइनी इदारे आमने सामने आ चुके हैं। आइन की तशरीह करने वालों में तजाद सामने आ रहा है। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत रोकी जाए। आइन की खिलाफ वर्जी देखने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक आइन के साथ जो हुआ वो देखा जाए। अदलिया हमारी हुदूद में ना आए, हमें भी उनकी हुदूद में नहीं जाना चाहिए। भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से शुरू होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो शिरकत के लिए कराची से रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मक्सी, अख्तर मेंगल, सिराजुल हक और खालिद मकबूल सदीकी से राबता। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद 6 मई को पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के लिए लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म की लंदन में नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। मौजूदा सियासी, मुआशी और पार्टी की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ कतर में भी मुख्तसर क़याम करेंगे। सलमान शहबाज की बैरून मुल्क 11 कंपनियां, मजमूई हजम 70 करोड़ रुपए। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने सलमान शहबाज के बैरून मुल्क कारोबार का पता लगा लिया।
सलमान शहबाज के बैरून मुल्क कारोबार में एक साल में 65 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज ने शराकत दारों के साथ मिलकर बरतानिया में 11 कंपनियां बनाई। सलमान शहबाज ने 5 माह कबल उमर रिटेल लिमिटेड की डायरेक्टरशिप छोड़ी। सलमान शहबाज ने फेडबंस एजी लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर कराई। AME कैफे और सेंटर रिटेल लिमिटेड के भी मालिक हैं। कारोबारी हूँ, बरतानिया में कानूनी तौर पर मुकीम हूँ, कोई भी कानूनी कारोबारी सरगर्मी करना मेरा हक है। सलमान शहबाज की हम न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन टीम से गुफ्तगू कहा कि मुझे इन सवालात के जवाब का नहीं मालूम जो आपने पूछे हैं। बरतानवी इदारों ने मेरे कारोबार से मुतल्लिक कभी कोई तहकीकात शुरू नहीं की, सिर्फ मेरे बैंक अकाउंट्स मुंजमद हुए थे जो बाद में बहाल कर दिए गए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली मजीद 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन को मई के बिलों में इजाफी अदायगी करना होगी कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपए 70 पैसे महंगी। कराची के शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान श्रीलंका से भी महंगा मुल्क बन गया। मुल्क में महंगाई की शरह 59 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF की शराइत पर अमल दरामद से महंगाई मजीद बढ़ेगी। मई के बाद महंगाई की शरह में कमी आने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग ने शरह सूद में मजीद इजाफे की पेश गोई भी कर दी। इमरान खान को नहल किया जाए, मुस्लिम लीग नून एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। मुस्लिम लीग नून की इमरान खान को PTI चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त। रेफरेंस में कहा कि पंजाब असम्बली इलेक्शन के लिए PTI टिकटों की खरीदो फरोख्त की गई। साकिब निसार, असद उमर और एजाज चौधरी ने सहूलतकारी की। इमरान खान समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। तहरीक इंसाफ के जारी करदा पंजाब असम्बली के टिकट मनसूख किए जाएं। पीपल्स पार्टी का सियासी जमातों पर एक बार फिर मुज़ाकरात पर जोर। वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर ने कहा कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराने पर गुफ्तगू हुई। हमने कहा कि कौमी असम्बली बलोचिस्तान और सिंध असम्बली को क्यों सजा दी जाए। हुकूमत आगे बढ़ी लेकिन फिर पॉइंट 0 पर जाएं तो ये लचक नहीं। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दी वो हकायक के मुनाफी है। हम चाहते हैं कि तनाज़ा ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात कामयाब हों। हर धर्मी से मसाइल हल नहीं होते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 16 मई को तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ना आए तो वारंट जारी करूंगा। स्टे ऑर्डर लिया गया तो दोबारा वारंट जारी करूंगा। ऑडिटर जनरल को सदर, वजीर आजम, विफाकी वज़रा और सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहों की तफसील पेश करने की हिदायत। शाद खान अब्बासी की कौमी असम्बली के इजलास की तफसील सुप्रीम कोर्ट को देने की मुखालफत। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिकॉर्ड की तलबी सीरियस मामला है। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड किसी से शेयर नहीं किया जा सकता। स्पीकर अरकान की मर्जी के बगैर रिकॉर्ड नहीं दे सकते। ऐवान सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड देने या ना देने का फैसला करे। जजेस को बुलाकर पार्लियामान का रिकॉर्ड मांगने की वजह पूछी जाए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मामला खसूसी कमेटी को सौंप दिया। तहरीक इंसाफ का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों को काम से रोकने का मुतालिबा। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट निगरान वज़राए आला और काबीना को फौरी तौर पर काम से रोके। 90 दिन से ज्यादा निगरान हुकूमतें आइन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ हैं। हमारी पटिशन फौरी सुनी जाए। इंतखाबात तक मामला चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाएं। मुल्क में एक दिन इलेक्शन कराए जाएं। ANP के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा कि सियासी जमातें मुज़ाकरात से इंतखाबात की तारीख का तयन करें। सियासी फैसलों की जगह सियासी जमातें और पार्लिमान हैं। अदालत में मसाइल ले जाने से अदालती बहरान जन्म लेगा। मुआशी पॉलिसियों से मईशत तबाह होगी। महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी। सियासी जमातों में एक नया मिसाकी मईशत तश्कील दिया जाए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी कायम। असलम भोतानी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी इंक्वायरी के लिए किसी भी इदारे की मदद ले सकेगी। विफाकी हुकूमत का सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वापस लेने का फैसला। काबीना कमेटी बराए कानून साजी की इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम की जाएगी।
मंजूर शुदा तरमीम का मुसव्विदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सियासी जमातें बेमायनी के बजाय बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करें। इलेक्शन के लिए इत्तफ़ाक़ राय सबकी ज़रूरत है। एक दूसरे को फतह करने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। मुल्क को सियासी, आइनी और मुआशी बहरान से निकालने का रास्ता कौमी इंतखाबात हैं। बलूचिस्तान के 5 अजला में स्मगलिंग की माहाना आमदन 10 से 12 अरब रुपए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में इंकशाफ, कहा कि 2.5 से 3 करोड़ लीटर रोजाना तेल आता है। कमाई में कई पर्दा नशीन शामिल हैं। ऐसे लोग भी हैं जो दामन नचोड़ें तो वज़ू किया जाए। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा कि मुल्क में बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है। चेयरमैन FBR बोले कि यूरिया, चीनी समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग की जाती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने आटा स्कीम में करप्शन का इंकशाफ हकीकत करार दे दिया। कहा कि मैंने किसी शख्स या हुकूमत की नहीं, निज़ाम की बात की है। महकमा खुराक पंजाब में 30 से 35% की चोरी है। ट्रांसपोर्टेशन, मिल्स, खरीदारी और डिस्ट्रीब्यूशन में चोरी होती है। 25% मुस्तहकीन को आटा स्कीम में आटा नहीं मिला। 100 लोगों को आटा दिया तो 75 तक ही पहुंचा। सेनेटर फारूक H नाइक ने अफगानिस्तान डॉलर स्मगलिंग का मामला उठा दिया। सेनेट कमेटी में कहा कि हुकूमत बताए कि डॉलर कैसे अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन ने कहा कि अक्टूबर तक डॉलर स्मगलिंग का खात्मा हो जाएगा। फारूक H नाइक बोले कि क्या अक्टूबर तक तमाम किस्म की स्मगलिंग की इजाज़त होगी? लगता है कि FBR भी अवाम की तरह नई हुकूमत का इंतज़ार कर रहा है। कराची के इलाके महमूदाबाद के घर में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हुकाम के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। मकान में मोटरसाइकिल ट्यूब की रिसाइकलिंग का कारखाना कायम था। कराची में क्लिफ्टन प्लेलैंड के झूले से गिरकर 17 साला नौजवान जाँ बहक। नौजवान कोयटा का रहायशी था। नौजवान की झूले से गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने CCTV फुटेज तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके न्यू टाउन में होने वाला पुलिस मुकाबला जाली करार। SP ने इंक्वायरी मुकम्मल कर रिपोर्ट तलब कर ली। जाली पुलिस मुकाबला करने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीर और मंगल की दरमियानी शब नौजवान हलाक हुआ था। मियां वाली में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिमों की फायरिंग, 3 राहगीर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान फरार हो गए। चिश्तिया में दरीना दुश्मनी पर बाप बेटा कत्ल। मुखालिफिन के हमले में 2 खवातीन जख्मी भी हो गईं। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गुलशन हदीद में रिक्शे की टक्कर से शहरी जाँ बहक। हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुखालिफ समत से आने वाले रिक्शे ने शहरी को टक्कर मारी। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में दूध की कीमत में मजीद 20 रुपए इजाफा। 1 लीटर दूध की कीमत 200 रुपए हो गई। इंतजामिया 160 रुपए फी लीटर के निर्ख पर अमल कराने में नाकाम। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह क्रेमलिन पर 2 ड्रोन हमले। रूसी हुकाम ने हमले को यूक्रेन की जानिब से सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश करार दे दिया। यूक्रेनी सदर ने रूस का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी सरजमीन पर लड़ रहे हैं, क्रेमलिन पर हमला नहीं किया। अमरीका का वाक़े से लाइल्मी का इजहार। वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि पुतिन पर कातिलाना हमले की रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कर सकते। सर्बिया के स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग से 8 तुलबा समेत 9 अफराद हलाक, 7 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक 14 साला तालिब इल्म ने वालिद का असलहा चुरा कर फायरिंग की। फायरिंग करने वाला तालिब इल्म गिरफ्तार। भारतीय रियासत मणिपुर में मसीही बिरादरी के खिलाफ क्रैकडाउन से हालात कशीदा। मोदी सरकार की गरीब आवाम के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयाँ। रियासती दारकूमत में इंतहा पसंदों ने गिरजाघर और मकान नजर आतिश कर दिए। रियासत में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। सूडान से पाकिस्तानियों का इनकलाब मुकम्मल ना हो सका। सूडान एयरपोर्ट के बाहर पाकिस्तानी मजदूरों का एहतजाज। हम न्यूज़ की दफ्तर खारजा से मौक़िफ़ लेने की कोशिश।
रवांडा में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग और सैलाब 129 अफराद हलाक, कई लोग घरों में महसूर, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। पाकिस्तान में 5 मई को जुज़वी चांद ग्रहण होगा। हुकाम के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:14 पर शुरू होगा। रात 10:22 तक ग्रहण जारी रहेगा। चांद मामूल से 10% कम रोशन होगा। चांद ग्रहण का दौरानिया 2 घंटे से ज्यादा होगा। गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले पाकिस्तान के पसूड़ी का राज। गोवा एयरपोर्ट पर रिवायती फनकारों ने पाकिस्तानी गीत को एयरपोर्ट पर सबके लिए पेश किया।